दोस्तों, फाइंडिंग लाइफ इन लाइफ इज द लाइफ। जिंदगी में जिंदगी को ढूंढना ही जिंदगी है। अगर आप अपने लाइफ को बदलना चाहते हो, जहां पर हो खुश नहीं हो, उस लेवल से नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो, लाइफ के इन चारों में से किसी भी एरिया में, आप बिलीव करो आज का यह मेरा वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है, जो रियली आपके लाइफ को बदल देगा। अगर आप इस वीडियो को सीरियसली एंड कंटिन्यूसली देखते हो तो। इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं, इन बातों का जो मैं बता रहा हूँ कोर्स बनाकर बेचते हैं, इसलिए मेरे इन बातों को हल्के में मत लेना। आपको बुक्स की ऐसी बातों के लिए फ्री में इस वीडियो को देखना है। नाउ लेट अस स्टार्ट। किसी पुराने स्कूल के दो दोस्त होते हैं, एक का नाम अभी है और दूसरे का नाम अमन है। दोनों एक ही कॉलेज से पास आउट होते हैं और ऑलमोस्ट दोनों का मार्क्स भी सेम होता है। इनमें से जो अभी है वह कुछ ही वर्षों में अपने बिजनेस में लाखपति से करोड़पति हो जाता है और उसकी तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होती है। एक समय ऐसा आता है कि अभी की दोस्ती एक सुंदर लड़की से हो जाती है। वह हर महीने अच्छी जगहों पर, खूबसूरत जगहों पर घूमने जाता है, यहाँ तक कि वह आउट ऑफ कंट्री भी घूमने के लिए जाता है। वह अपना हर काम रूटीन वाइज करता है, यहाँ तक कि वह जिम भी जाता है और अपने बिजनेस पर इन ए वेल इक्विप्ड मैनर फोकस भी करता है। इस प्रकार लाइफ के चारों क्षेत्रों मनी, वेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप में फिट बैठता है। जबकि अमन कुछ भी सही नहीं कर पा रहा होता है। वह जिम जाने के लिए मेंबरशिप तो ले लेता है और बिजनेस से रिलेटेड क्वालिटी की बुक्स भी खरीद लेता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह समय से जिम भी नहीं जा पाता है और ना ही बिजनेस की सही ढंग से स्टडी कर पाता है। वह अपने को कंप्लीटली रेस्टलेस फील करता है, यानी वह लाइफ के चारों क्षेत्रों में चारों खाने चित्त हो जाता है। इसी दौरान अमन जब अभी का पोस्ट सोशल मीडिया पर देखता है तो वह कहता है कि अभी जरूर कुछ न कुछ गलत कार्य करता है, जिसके कारण उसके पास धन दौलत आ रहा है। इस प्रकार अमन अभी का पीठ पीछे बुराई भी करता है, जब तक कि अभी करोड़ों की तीसरी बिल्डिंग खरीद लेता है। इसकी जानकारी जब अमन को होती है तो वह चौंक जाता है और प्रीवियस सभी गिले शिकवे को भुलाकर अभी से मिलने के लिए जाता है। जब इसकी मुलाकात अभी से होती है तो वह कहता है कि अरे यार, तुम्हारा लाइफ बिल्कुल चेंज हो गया है, यह सब कैसे हुआ? मैं तो वही का वही हूँ, मियाँ का दौड़ मस्जिद तक। अभी जानता है कि अमन मेरी बुराई करता है, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ बीइंग रिलीजियस अपने लाइफ की पूरी स्टोरी वन बाय वन अमन को बताता है, जो इस प्रकार है। अभी अमन से कहता है कि देखो ब्रदर, जब हम लोग कॉलेज में स्टडी कर रहे थे उसी समय मैं यह सोच लिया था कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है और इसलिए मैं अपने एम को पूरा करने के लिए उस पर फोकस करना शुरू कर दिया था। ड्यूरिंग दिस टाइम मेरी मुलाकात मेरे कलीग अंकल जी से हुई, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। हम लोगों का संबंध गुरु शिष्य की तरह हो गया था, यानी वह मेरे लिए लाइफ कोच का काम कर रहे थे और वे छोटी से छोटी बातों को लेकर बिजनेस से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण बातों को बताते थे, जो तुम्हें बता रहा हूं। देखो ब्रदर, लाइफ में कोई भी कार्य करने के पहले इसका डिटर्मिनेशन और रेजुलेशन बहुत जरूरी होता है। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो उस कार्य के प्रति तुम्हारी रॉयल्टी बहुत बढ़ जाएगी और तुम भविष्य में कभी भी उस काम को भूल नहीं सकते हो। अभी अमन से कहता है, देखो फ्रेंड, अभी तुमने यह कहा था कि मियाँ का दौड़ मस्जिद तक, यानी तुम्हारा वर्क एरिया सीमित है, यानी तुम उस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते हो। इससे यह पता चलता है कि तुम्हें अदर पर्सन ड्राइव कर रहा है, तुम्हारे अंदर सेल्फ मैनेजमेंट की कमी है। जब तुम खुद को मैनेज नहीं कर सकते हो तो दूसरी चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हो? ऐसा ही सवाल ईशा फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने पूछा था। वहां पर कई कंपनियों के लीडर्स और मैनेजर्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि आप दुनिया की सारी समस्याओं को छोड़ो, सबसे पहले खुद को मैनेज करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। खुद को मैनेज करना ही सेल्फ मैनेजमेंट होता है। अमन अभी से कहता है कि सेल्फ मैनेजमेंट की बातों को हम अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं। अब अभी अमन को समझाता है कि मेरे कॉलीग अंकल जी ने इसी से रिलेटेड एक ऐसी बुक का नाम बताया जिस बुक का एक पावरफुल चैप्टर है जिसने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। अरे ब्रदर, उस बुक का नाम तो बताओ। उस बुक का नाम है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ और इस बुक का एक पावरफुल चैप्टर है सेल्फ मैनेजमेंट सीक्वेंस।
अब अमन अभी से पूछता है, अरे भाई सेल्फ मैनेजमेंट सीक्वेंस होता क्या है? देखो अमन, लाइफ के किसी भी एरिया में हमें एट द एंड रिजल्ट चाहिए होता है, लेकिन लाइफ में रिजल्ट को अचीव करने के लिए हमें अपने बिहेवियर को बदलना पड़ता है। इसके लिए सेल्फ मैनेजमेंट सीक्वेंस के 5 फैक्टर्स पर फोकस करना होता है, जिसका पहला फैक्टर है बिहेवियर। इस प्रकार अपने लाइफ में अच्छे रिजल्ट के लिए अपने बिहेवियर हैबिट को बदलने के साथ साथ कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं, और इस बिहेवियर को बदलने के लिए हमें नेक्स्ट लेवल पर जाना पड़ता है, जिसका नाम है फीलिंग्स। और इस फीलिंग्स को तभी बदल सकते हैं जब हम अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे, लेकिन इस एटीट्यूड को हम तभी चेंज कर सकते हैं जब हम अपने बिलीव्स को बदलेंगे। और इतना ही नहीं, इस बिलीव्स को तभी बदल सकते हैं जब प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे। अरे भाई ये सब क्या बता रहे हो, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, रुको रुको। अब अभी रुक जाता है। अब अभी अमन को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता है कि देखो अमन, तुम अपने हेल्थ को अच्छा और बॉडी को फिट तभी रख सकते हो जब अपने अंदर गुड बिहेवियर और हैबिट डेवलप करोगे, क्योंकि गुड बिहेवियर और हैबिट रूटीन वाइज काम करने में हेल्प करते हैं, जैसे जिम जाना, वॉकिंग करना, समय पर खाना खाना और समय पर सोना वगैरह वगैरह। अभी अमन से पूछता है कि क्या तुम रूटीन वाइज वर्क करते हो? अमन कहता है कि अरे ब्रदर, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर गुड बिहेवियर और हैबिट की कमी है। अभी अमन से कहता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हो? अमन कहता है कि मैं ऐसा इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि जिम जाने से और वॉकिंग करने से हल्का फुल्का पेन बदन में होने लगता है, नींद आने लगती है, आलस हो जाता है। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर फिटनेस के खिलाफ निगेटिव फीलिंग्स आ चुकी है, जो तुम्हें इन सभी चीजों में सुधार करने से रोकती है। यू आर राइट, अभी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो अमन, ऐसी फीलिंग्स को दूर करने के लिए तुम्हें अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा। व्हाट आर सेइंग यार? देखो अमन, हर काम को करने का नजरिया हर इंसान का अलग अलग होता है। अमन अभी से कहता है कि तुम आखिर क्या कहना चाहते हो भाई? देखो अमन, निगेटिव फीलिंग्स इन योर बॉडी ऑलवेज तुम्हें निगेटिव की तरफ ले जा रही है, और इस प्रकार तुम्हारे अंदर निगेटिव फीलिंग्स का महाजाल फैलता जा रहा है, जो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए निगेटिव बनाती जा रही है, और इसलिए निगेटिव फीलिंग्स तुम्हारे ऊपर भारी पड़ रही है। और इसके विपरीत वे लोग जो अपना संपूर्ण कार्य रूटीन वाइज करते हैं, यानी समय पर जिम जाते हैं, समय पर खाना खाते हैं, समय पर सोते हैं, यानी सारा काम सिस्टम में करते हैं, यानी उन लोगों की सोच और बेहतर करने की है, और इसलिए उनके बिहेवियर में और निखार आता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका एटीट्यूड काफ़ी अलग होता है, और इसलिए तुम्हें भी अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। और एटीट्यूड के लिए तुम्हें अपने बिलीव्स को चेंज करना होगा। शायद तुम यह नहीं जानते हो कि विश्वास एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक रिसर्च के अनुसार यह पाया गया है कि 2 पेशेंट जिनको एक ही तरह की बीमारी थी और डॉक्टर ने दोनों को सेम मेडिसिन दिया था, दोनों ने अपने अपने दवा के डोज को पूरा किया। इनमें से एक पेशेंट की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई, क्योंकि उस पेशेंट का उस मेडिसिन पर पावर ऑफ बिलीव सॉलिड था, जबकि दूसरे का उस दवा पर विश्वास नहीं था, और इसलिए उस पेशेंट की बीमारी ज्यों का त्यों बनी रही। और इस प्रकार तुम्हें हेल्थ से रिलेटेड बिलीव को चेंज करने के लिए तुम्हें अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा, जो बरसों से चली आ रही है बचपन से। देखो मन, बचपन से कुछ ऐसा कि जो चीजें बताई गई हैं वही चीजें उसी के अनुसार लंबे समय तक करते रहते हैं, तब तक जब तक कि हम उस लेवल से नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाते। जैसे अगर कोई किसी स्टूडेंट को बार बार यह कहने लगे कि तुम मैथ में अच्छा नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर वो अच्छा कर भी रहा होगा तो उसे बार बार ऐसी बातें रिपीट करने से एट द एंड उसका रिजल्ट यही होता है कि वो लो परफॉर्मेंस करने लगता है। जैसे कंप्यूटर का हार्डवर्क चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन जब तक उसका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं होगा तो लाख बार भी कोशिश करोगे तो उसकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए अगर प्रोग्रामिंग सही करनी है तो उसके सॉफ्टवेयर को अच्छा करना ही पड़ेगा। वैसे ही तुम्हारे बॉडी और माइंड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होने के बाद भी अगर तुम्हारी प्रोग्रामिंग बचपन से ही गलत हो गई हो तो तुम कोई बेस्ट एक्शन नहीं ले सकते हो, और ना ही कोई क्रिएटिव वर्क कर सकते हो, और एट द एंड कोई अच्छा रिजल्ट भी अचीव नहीं हो सकता है। अमन कहता है अच्छा ठीक है, अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी बाय रिपीटेशन, बट अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को कैसे चेंज कर सकता हूँ? अभी कहता है देखो अमन, प्रोग्रामिंग को चेंज करने का एक बेस्ट तरीका है, वह है सेल्फ टॉक। और जो यह बुक है ना,
व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। यह बुक यही चीज सिखाती है कि कैसे आप अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कर सकते हो। अच्छा, तुम मुझे यह बताना चाहते हो कि मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी रिजल्ट ला रहा हूं या ला सकता हूं वो डिपेंड करता है कि मैं कैसे अपने आप में बात करता हूं। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो अच्छा भाई, बताना मुझे कैसे सेल्फ टॉक करना चाहिए, सेल्फ टॉक होता क्या है, उसका टाइप्स क्या है। अभी अमन से कहता है कि देखो ब्रदर, लाइफ में जाने अनजाने में ऐसा कुछ हो जाता है जिस कारण इंसान बड़ा कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी कुछ कर दी गई होती है। अब अमन अभी से कहता है कि मतलब तुम ये बोल रहे हो कि अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, हो सकता है। ब्रेन की प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है, जिसके बारे में ब्रेन के डॉक्टर्स ने बताया है। देखो अमन, अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग को बदलने का एक सिस्टम है जिसे रिपीटेशन कहते हैं। प्रोग्रामिंग चेंज करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वह है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक एक ऐसा टूल है जो लाइफ के पूरे सीक्वेंस को बदल सकता है। अहमदाबाद के मनोचिकित्सक डॉक्टर स्पंदन ठक्कर के अनुसार हमारे दिमाग में एक ऐसा सिस्टम होता है कि आप जो खुद से कहते हैं, दिमाग उसे मिलाकर एक चित्र तैयार करता है। इसके बाद आप दिमाग के द्वारा बनाई गई तस्वीर को देखते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। आप जो शब्द उपयोग करते हैं, ब्रेन उसकी तस्वीर तैयार करता है। दरअसल ये सब हमारी अंदरूनी आवाज होती है जिसे सेल्फ टॉक कहते हैं। देखो अमन, सेल्फ टॉक के 5 लेवल्स होते हैं, जिसका फर्स्ट लेवल है निगेटिव एक्सेप्टेंस, जो लाइफ का सबसे अधिक हार्मफुल लेवल होता है और इस लेवल पर कोई भी इंसान पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता। यह लेवल जीवन का सबसे खराब दौर होता है, जैसे मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता, मुझे कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, वगैरह वगैरह। ये सब निगेटिव एक्सेप्टेंस के एग्जाम्पल हैं। अब अभी अमन से कहता है कि देखो अमन, सेल्फ टॉक का ये जो फर्स्ट लेवल है ना, इसके बारे में तुम्हें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अब नेक्स्ट सेकेंड लेवल है रिकॉग्निशन टू चेंज। यह सेल्फ टॉक का ऐसा लेवल है जहां कोई निगेटिव तो नहीं सोचता लेकिन बड़ा भी कुछ नहीं कर पाता। जैसे मुझे अच्छा खाना खाना चाहिए, मुझे जिम जाना चाहिए। मतलब यहाँ लोग कामना तो करते हैं लेकिन अच्छा रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम लोग इसी लेवल पर अटके रह जाते हैं, जैसा कि अथर बता रहे हैं। यह लेवल ऐसा है जहाँ लोग अपने आप से क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि क्या मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं। मतलब लोगों का इस लेवल पर सीन क्लियर नहीं होता है, वे असमंजस की स्थिति में फंसे रहते हैं। अथर के अनुसार अगर आपको अच्छा करना है तो नेक्स्ट 3 लेवल्स को फॉलो करना महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड लेवल है डिसीजन टू चेंज। यह सेल्फ टॉक का ऐसा लेवल है जहां कोई भी एक सॉलिड डिसीजन के साथ कार्य करता है। जैसे आज से मैं बाहर का जंक फूड नहीं खाऊंगा, सिगरेट कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा, इस कार्य को पूरा करके ही रहूंगा, मैं जिम डेली जाऊंगा और मैं अपने गोल पर फोकस के साथ काम करूंगा। ये सब थर्ड लेवल के एग्जाम्पल्स है। अब नेक्स्ट फोर्थ लेवल है जिसे कहते हैं बेटर यू पॉजिटिव डिक्लेरेशन। इस लेवल पर तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यह लेवल सेल्फ टॉक का सुप्रीम लेवल होता है जो सभी को हमेशा आगे बढ़ने में मदद करता है। और यह लेवल आपके डिटर्मिनेशन एंड रेजुलेशन को बढ़ाता है। यह लेवल सभी को एडेप्टेबल बनाता है अपने लाइफ में बेस्ट से बेस्ट कार्य करने के लिए। इस लेवल पर हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बात करनी होती है। जैसे मैं एक ऐसा इंसान हूँ, कभी भी सिगरेट नहीं पीता हूँ, हमेशा जिम जाता हूँ, अपने गोल पर फोकस करता हूँ। यानी इस लेवल पर हमेशा पॉजिटिव वे में बात करनी होती है। यह लेवल किसी भी व्यक्ति के लिए मीनिंगफुल लेवल होता है। नेक्स्ट फिफ्थ लेवल है मिस्टिकल। अथर के अनुसार इस लेवल को अचीव करना आसान तो नहीं है, लेकिन थर्ड और फोर्थ लेवल को अचीव करने के बाद इस लेवल के लिए ट्राई किया जा सकता है, लेकिन अचीव करना बहुत कठिन है। जैसे मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है। यह फिफ्थ लेवल का एग्जाम्पल है। अभी अमन से कहता है देखो अमन, सेल्फ टॉक के ये जो 5 लेवल्स है ना, इनमें से जो थर्ड और फोर्थ लेवल है ना, उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना है और ऑलवेज इसी लेवल की बातों को यूज करना है ताकि तुम कंप्लीट सेल्फ मैनेजमेंट सीक्वेंस को बदलकर रिजल्ट क्रिएट कर सको। अब अमन अभी से कहता है कि अरे यार, बातें तो बहुत हो गई, बट तुम कुछ प्रैक्टिकल भी तो बता जिसे मैं इस यूनिक नॉलेज को रियली अप्लाई कर सकूं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। ये सब तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका मैं करूं तो क्या? शायद इसके कुछ टेक्निक भी होंगे और प्रैक्टिकल स्टेप भी होंगे जिसे तुमने भी किया होगा और मुझे भी करना चाहिए अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। अब अभी अमन से कहता है कि इसके भी 5 टेक्निक है, जिनमें से जो तुम्हें इजी लगता है उसे ही शुरू करना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं 5th टेक्निक जो तुम्हें बताने वाला हूं, जिस पर मैं सबसे ज्यादा फोकस किया था, जिसे मैं 21 डेज तक कंटिन्यू किया था, इसी ने मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा बदलाव लाया। देखो अमन, वैसे तो हर चीज को मैं डेली करता हूं, लेकिन 21 डेज
का जो गोल बनाकर ऐसा किया, तो वैसा करने से मेरी हैबिट हो गई मुझे पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने की। इसलिए तुझे भी इन 5 टेक्निक्स पर मैक्सिमम फोकस करना है। इनमें से फर्स्ट टेक्निक है साइलेंस सेल्फ टॉक। हम लोग चाहे या ना चाहे, हम लोग डेली अपने आप से बातें करते रहते हैं और हमारे माइंड में 70,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं, जिनमें से 70% थॉट्स निगेटिव होते हैं एज पर रिसर्च। तो सबसे पहले तुम्हें यह नोटिस करना है कि लेवल 1 और लेवल 2 की कितनी बातें करते हो डेली। हम लोग डेली कुछ न कुछ इस तरह की बातें करते रहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, हम यह नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह। देखो अमन, अब तुम्हें नोटिस करना है 5 ऐसी नेगेटिव चीजें जो लेवल 1 और लेवल 2 की बातें हों, और उसे तुम्हें रिप्लेस करना है लेवल 3 या लेवल 4 की सेल्फ टॉक की पॉजिटिव अफर्मेशन से। यह है फर्स्ट टेक्निक, जिसे कहते हैं साइलेंस सेल्फ टॉक। अब जो नेक्स्ट टेक्निक है ना, उसे कहते हैं सेल्फ स्पीक। कई बार देखना हम खुद से बात करते हैं, जोर से बात करते हैं, अरे यार मैंने तुमसे पहले कहा था ना ऐसा करना चाहिए। या जब हम दूसरे से बात करते हैं तभी हमें फोकस करना चाहिए कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं। अगर आप अपने आप से बात कर रहे हो फर्स्ट लेवल से या सेकंड लेवल से रिलेटेड, या डरते हुए किसी चीज के बारे में, जैसे कि यह मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हें 3rd या 4th लेवल की बातों पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा इसी लेवल की बातें करनी चाहिए। एज पर एग्जाम्पल, कार चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत जानती हूँ और थोड़ा प्रयास से पूरा कर लूंगी, सीख लूंगी। इस प्रकार 3rd लेवल से 4th लेवल अचीव हो जाएगा और जब तुम्हें कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो खुद कहने लगोगी कि मैं एक अच्छा ड्राइवर हूँ। कभी भी ऐसा मत बोलो कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। हमेशा सोचो कि कैसे इस कार्य को करूंगा। हमेशा अपने आप पर बिलीव करो, भरोसा करो। हमेशा जब किसी से भी बात करो तो एम्पावरिंग लैंग्वेज से बात करो और एम्पावरिंग बातों का प्रयोग करो, जैसे कि मैं इस कार्य को पूरा करूंगा। अपने आप पर भरोसा करते हुए, आगे बढ़ते हुए, खुद सही बात करते हुए सेल्फ टॉक करो और अपने आसपास ऐसे लोगों को डेवलप करो जो सेल्फ टॉक करें और तुम्हें भी सेल्फ टॉक करने में मदद करें। यह है सेकंड टेक्निक। थर्ड टेक्निक है सेल्फ कन्वर्सेशन। ये जो टेक्निक है ना, थोड़ा कठिन है, लेकिन मैंने भी इस पर कोई ज्यादा फोकस नहीं किया था। बट लेखक कहते हैं कि जब तुम रोज सुबह उठते हो, नहाने जाते हो, तो अपने आप से चिल्लाकर बातें कर सकते हो, अरे अमन कैसे हो, और फिर वापस अपने आप से बात करते हो कि अरे यार आज का दिन मेरा बहुत मजेदार होने वाला है, मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ, तुम्हारी भी पूरी तरह हेल्प करूंगा। ऐसा ही अपने आप से कन्वर्सेशन करो। देखो हमारे ब्रेन को कई बार यह समझ में नहीं आता है कि जब हम अपने आप से बातें करते हैं तो कोई वह और नहीं होता है बल्कि हम ही होते हैं। बट बात यह है कि कई बार हमारे पास ही दुनिया भर के सारे आंसर्स पड़े हैं, हमने भी जिंदगी में कई सारी चीजें सीख रखी हैं। अगर कई बार ऐसा करोगे, अपने आप कन्वर्सेशन करोगे, बातें करोगे, तो कई बार इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस, इंटरेस्टिंग बातें सामने आ सकती हैं। यह थर्ड टेक्निक है। नेक्स्ट फोर्थ टेक्निक है सेल्फ राइट। जो भी पॉजिटिव सेल्फ टॉक 3rd और 4th लेवल पर आता है, जो मुझे करना चाहिए था, मेरे हिसाब से मैं उसे कई बार नोट बनाता था, लिखता था, डॉक्यूमेंट में, पेपर में, डायरी में, और फिर उसे कई बार अगेन एंड अगेन रिवाइज भी करता था। ये चीज ने भी मुझे बहुत ज्यादा मदद किया और इससे भी एक लेवल ऊपर आ जाता है जो मेरा फेवरेट टेक्निक है, जो तुझे भी करना चाहिए। वह है रिकॉर्ड सेल्फ टॉक। एक बार जब तुमने लिख दिया सारी पॉजिटिव बातें अपने बारे में, लेवल 3 और लेवल 4 की बातें, तो फिर हो सके तो रिकॉर्ड कर लो और कम से कम 21 डेज तक अगेन एंड अगेन सुनो। ये चीज मैंने करी थी जिसने सबसे ज्यादा चेंज किया था मेरी जिंदगी में, और इस प्रकार मेरे ब्रेन की प्रोग्रामिंग भी बदल गई थी और मैं बहुत बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया था और मेरी एक बहुत बड़ी हैबिट बनना शुरू हो गई। अब अभी अमन से बताता है कि ऐसे तुम भी कर सकते हो। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे जिम जाना पसंद है, वगैरह वगैरह। ऐसी बातों को दिन में 10 से 15 मिनट तक सुनो लाइफ में तरक्की करने के लिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक अलग अलग लिखो। इस तरह की चीजें 21 डेज तक कंटिन्यू करो और ये चीज रियली में तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब जरा मैं स्टोरी से बाहर निकलता हूँ और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। ये जो सेल्फ टॉक वाली जो चीज है ना, वह बहुत पावरफुल है और मैं खुद इस चीज को कर रहा हूं। यह मुझे बहुत पावरफुल लग रही है। इस प्रकार मैंने सेल्फ टॉक की लेवल 3 और लेवल 4 की बहुत सारी पॉजिटिव अफर्मेशन लिख कर रखा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इसे एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं लिखा हूं, बल्कि बहुत सी किताबों को पढ़कर तैयारी करके लिखा हूं।
यानी बहुत सारी बुक्स की नॉलेज को मिलाकर अफर्मेशन क्रिएट किया है जो बहुत ही पावरफुल है। मैं सोच रहा था कि इस संपूर्ण प्रतिज्ञान यानी अफर्मेशन को एक छोटा सा गोल बनाकर बेच दूं जो बहुत पावरफुल होगा, जो आपकी लाइफ को रियली में बदल सकता है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फ्री में इस पावरफुल मैटर को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करूं, जो मैंने अपने लिए तैयार किया है काफ़ी मेहनत करके, तो इसके लिए आप लोगों की तरफ से मुझे रुपये पैसे की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर देना है, ताकि मुझे ऐसा लगने लगे कि आप लोग भी इस वीडियो से सचमुच में इंटरेस्टेड हैं। इसके लिए आप लोग थोड़ा अच्छे व्यूज़ पहुंचाने का काम करो। देखता हूं जो कई बार उतना अच्छा वीडियो नहीं होता है, उस पर लाखों करोड़ों व्यू आए हुए होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इतना पावरफुल बातें बता रहा हूँ जो रियली में आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। अब आप सबसे यही कहना है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, अपने रिलेशन में शेयर करें, ताकि उन लोगों को ऐसी बुक्स की पावरफुल बातें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिले और वे लोग भी अपने ड्रीम्स को अचीव करें। अगर इस वीडियो का लगभग 10,000 भी व्यूज आ जाता है तो पक्का नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, जो अपने लिए एक अच्छे गोल को अचीव करने के लिए बनाया है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि मुझे लगने लगे कि आप लोग भी इससे इंटरेस्टेड हैं। और इस वीडियो को डेली 21 डेज तक अपने समय के अनुसार सुने, चाहे मॉर्निंग का टाइम हो या चाहे इवनिंग का टाइम हो या चाहे आपके अनुसार जो भी टाइम सही हो। यह वीडियो जो है ना आपकी लाइफ को चेंज करने वाला वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो सेल्फ टॉक पर आधारित वीडियो है। यह वीडियो आपको रिप्रोग्रामिंग करेगा, आपके बिलीफ्स को चेंज करेगा, आपके एटीट्यूड को बदलेगा और इस तरह आपकी फीलिंग्स को चेंज करते हुए आपके बिहेवियर हैबिट को चेंज कर देगा और इस प्रकार आप अपने सारे डिजायर्स को अचीव कर लोगे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना, कमेंट करके जरूर बताना कि इस वीडियो से आप कितना एक्साइटेड हैं। अब मैं वापस आता हूं स्टोरी में। अमन जो है ना इस सारी बातों को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अभी से कहता है कि ब्रदर मैं पक्का इस चीज को करूंगा आने वाले 21 डेज तक अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, और अमन इस कार्य को करता भी है। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं कि वो आने वाले 21 डेज तक इस वीडियो को देखने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो जैसा मैं अफर्मेशन बोला है वैसा कमेंट में जाकर डाल देना और इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले अगले वीडियो को अपलोड करने के लिए। अगर आप एक्सेप्ट करते हो इस चैलेंज को तो आप भी लिख देना आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, जैसा कि मैं भी खुद लिखने वाला हूं आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। अगर आपके पास कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन हो लेवल 3 और लेवल 4 से रिलेटेड तो उसे भी लिख देना। जानते हो मैं क्या करूंगा? अगर उसमें से जो अफर्मेशन वेस्ट होगा उसे नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा। अब हम चलते हैं उस 21 डेज चैलेंज में, जहां हम लोग रोज अफर्मेशन सुनेंगे मॉर्निंग में। थैंक यू, धन्यवाद।